अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हम बहुत सिंपल तरीके से उसको डिस्क्राइब करें तो प्रेजेंट परफेक्ट इज समथिंग दैट यू हैव डन. Present perfect is something that you have done and you are informing to somebody else, or somebody else has done and you are getting confirmation. ठीक है. For example, I have given a task to somebody. I have given a task to somebody. For example, I have given a task to Nandini. For example, let's take an example. In Nandini's place, some gadgets are available in cheap rate. In Nandini's place, some gadgets are available in cheap rate. So I said to Nandini, कि Nandini, you please buy something for me. That may be anything, कुछ भी हो सकता है वो. और हम ऐसा मान लें कि नंदिनी कोई सीक्रेट एजेंट के तौर पे काम करती हैं, तो उनको सस्ते में चीजें मिल जाती हैं. तो आई सेड टू नंदिनी, नंदिनी यू बाय समथिंग फॉर मी. अब नंदिनी से मैं पूछ रहा हूं कि नंदिनी तुमने खरीदा क्या, खरीदा कि नहीं खरीदा. सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. नंदिनी से पूछूंगा मैं, नंदिनी हैव यू बॉट माय प्रोडक्ट. नंदिनी कहेगी यस सर आई हैव बॉट, या नंदिनी कहेगी नो सर आई हैव नॉट बॉट, या वो कहेगी सर आई हैव नॉट बॉट येट, आई हैव बॉट, आई हैव नॉट बॉट, आई हैव नॉट बॉट येट. ये तीन सिचुएशन है. इन तीनों सिचुएशन में एक विशेष बात यह है that present perfect does not tell when the work was performed. Present perfect tells only one thing, that you have done something. But present perfect does not tell when you have performed that action. इस बात को आप याद रखिएगा. प्रेजेंट परफेक्ट केवल ये बता रहा है काम हो गया. जैसे आपने कहा द क्लास हैज स्टार्टेड, the session has started, the meeting has started, or the meeting has finished. ये सारी इंफॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हैं, कोई काम शुरू हो गया, कोई काम खत्म हो गया. ये सारी चीजें प्रेजेंट परफेक्ट में आती है. एट द सेम टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये नहीं बताते कि वो काम आपने कब किया या वो काम कब हुआ. एक इंपॉर्टेंट बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे जरा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार प्रेजेंट परफेक्ट में टाइमिंग आती है. अब इस पर ध्यान देंगे. मैंने पहला पॉइंट कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम ये नहीं बताते व्हेन हैव यू परफॉर्म समथिंग, बट समटाइम वी टेल आल्सो. तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर कभी हम बताते हैं दैट व्हेन वी हैव परफॉर्म द एक्शन, तो वो टाइमिंग्स ऐसी टाइमिंग्स होती हैं जो अभी भी चल रही हैं, वो टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I have bought a new mobile. I have bought a new mobile today only. मैंने आज ही नया मोबाइल खरीदा है. तो आज अभी चल रहा है, आज अभी खत्म नहीं हुआ है. So I can use it. I can say I have bought a new mobile today only, this week only, this month only, this year only. Why so? Because this year, this month, this week is still running. But I cannot say, that I have bought a new mobile yesterday only, because yesterday is no more. Remember this, yesterday, last week, last month, 2019, no more. So you cannot use these timings. इस बात को आपको याद रखना है. In present perfect you can use only those timings which are still going on. ठीक है. अब एक लास्ट पॉइंट पर हम और बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है. कहा गया है वर्क डन इन द पास्ट बट अफेक्ट्स एट प्रेजेंट. बड़ी मैजिकल सी चीज है. काम, जो काम दुनिया में हुआ है वो पास्ट में ही हुआ है. प्रेजेंट में तो कुछ होगा नहीं. प्रेजेंट तो वही है जो चल रहा है. तो जो भी काम हो गया वो पास्ट में हुआ है, उसका असर प्रेजेंट में है. इसीलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं. एक बात याद रखिएगा,
पास्ट वो है जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, बात खत्म हो गई। आपने कहा राम किल्ड रावण, तो नीदर राम एग्जिस्ट नॉर रावण एग्जिस्ट, बात खत्म हो गई। कोई एपिसोड सुना रहे हैं आप, अभी हिमानी हैड बर्थडे, तो बर्थडे मना लिया, खूब डांस कर लिया, सब हो गया, अभी कोई मतलब नहीं उसका, अभी केवल वो हमारे मेमोरीज में है। बट प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट इज समथिंग दैट हैज बीन डन इन द पास्ट बट इट अफेक्ट्स एट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल you go somewhere. For example, Himani happens to visit to Nandini, and Nandini offers that please take tea. Nandini offers please take tea. तो हिमानी कहती है नो नो, आई हैव जस्ट टेकन, नो नो आई हैव जस्ट टेकन। सो व्हाट Himani means to say, Himani means to say, because I have taken tea, because I have taken tea, so I cannot take another cup of tea because the taste is still there. Himani may have taken tea half an hour before, but the taste is there, so she cannot take another cup of tea. That is what the work done in the past but affects the present. You go for an interview, Himani, you go for an interview and somebody asks you question, what's your education? And you say, sir, I have done MBA. Sir, I have done MBA. So you have done MBA, the matter is not finished. You have done MBA, the degree is with you, the knowledge is with you. That is why you are here. Present perfect. You say, sir, I have bought a car. So you have bought a car and car is with you. Present perfect. Right? So present perfect is not an episode that matter has finished. Present perfect is something that though you have done in the past, but it is with you in the present also. That is why we call it present perfect.